नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एग्जाम्पल हो तब ये वाला जो इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन, साथ साथ उसके कुछ एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये जो है लेक्चर्स वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। चलिए देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले हम समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस and if Laplace transform of ft upon t is exist, then Laplace transform of ft upon t equal to s to infinite fs ds। now यहाँ पे आप समझिए, आपको क्या दिया है कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft fs होगा, यानी कि आपके पास जो भी एग्जांपल है उसमें से ft आपको फाइंड करना है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है fs वो आपको देखना है। ये जो क्या है एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट, वो हमने क्यों किया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला है, कब यूज़ करेंगे जब आपको क्या है कि कोई फंक्शन है और नीचे में टी है। मतलब कि अगर आपके पास ऐसा कोई है साइन ए टी अपॉन टी, समझिए इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, या फिर आपको फाइंड करना है कॉस ए टी अपॉन टी, या फिर आपको फाइंड करना है ई पावर टी अपॉन टी। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करने होंगे, यानी कि अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें टी आता है, टी स्क्वायर आता है, टी क्यूब आता है, तो इस प्रकार के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि भाई डिफरेंशिएशन वाला जो था वो उसमें क्या था, यहाँ पे टी पावर एन था और यहाँ पे एफ टी था, तो हम क्या करते थे -1 टू द पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, ऐसा करते थे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ था। तो यहाँ पे उससे उल्टा है, टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, पर क्या होगा डिवाइड करेगा या फिर डिनोमिनेटर में होगा, तो ये हो गया। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ टी के लिए किया है। मान लीजिए कि अगर टी स्क्वायर है तो ऐसे कितने आएंगे, 2 इंटीग्रेशन आएंगे। अगर टी स्क्वायर रहता है आपके पास तो समझिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी दैट इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट इंटू एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस इंटू डी एस। ठीक है, तो इस प्रकार से आएंगे। हम पहले जो है ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एस टू इनफाइनाइट डी एस में वो वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से ज़्यादातर क्या है कि एक इंटीग्रेशन ही पे ही पूछता है, क्योंकि ये तो पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, साथ साथ यहाँ पे अगर 2 इंटीग्रल आ जाए तो उसका सॉल्यूशन करना थोड़ा सा हार्ड रहता है। हम दोनों तरह के एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आता है तो वो कोई छूटे नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि इस थ्योरम की प्रूफ क्या होगी, क्योंकि प्रूफ की कभी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये जैसे प्रूफ उतनी बड़ी भी नहीं है उतनी हार्ड भी नहीं है, बहुत ही इजीली है। तो कुछ 4-5 स्टेप के तो समझ लेंगे। पहले हमारे पास क्या क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। सो हियर एफ एस इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो कि क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है। ये क्या है आपके पास एफ एस है। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है उसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा एस टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे प्रूफ करके क्या डाला है कि भाई लिमिट होनी चाहिए कहाँ से, एस टू इनफाइनाइट में। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इनफाइनाइट। नाउ टेक integration of above equation with respect to s from s to infinite। हम क्या करेंगे, s का इंटीग्रेशन करेंगे s टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे s टू इनफाइनाइट
एफ ऑफ एस डी एस दैट इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डी टी और यहाँ पे आएगा डी एस, क्योंकि जो पहली किसकी लिमिट है, ये जो है टी की लिमिट है और उसके बाद में एस की है, तो हम एस की लिमिट यहाँ पे पीछे है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एफ टी इंटू डी टी है वो तो एस से क्या है, फ्री है, हमारे पास सिर्फ क्या है, ई पावर माइनस एस टी। ये जो फंक्शन है उसमें सिर्फ क्या है, एस है, तो इसके लिए ही एस की जो लिमिट है वो वर्क करेगी। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि भाई 0 टू इनफाइनाइट, अंदर ऐसे लिख सकता हूँ एस टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी। ठीक है, उसके साथ क्या आएगा, इंटू डी एस, और यहाँ पे आपके पास है एफ टी डी टी। ठीक है, मैंने क्या किया, जो एस वाला था लिमिट या फिर एस का जो फंक्शन था, एस की जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी वो मैंने सिर्फ एस वाले फंक्शंस पे अप्लाई की, और एफ टी जो है कि फ्री है तो उसको मैंने अलग रखा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो है एस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन वो फाइंड करना है, और फिर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि एस टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू डी एस क्या है। यहाँ पे जो लिमिट है वो कैसे रन करेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। हम फाइंड करते हैं लिमिट एस टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू डी एस। ठीक है, ये है, यहाँ पे एक ऐसे एक क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है वो क्या है, कोई नंबर्स है नहीं, वो एक ऐसा बड़ा नंबर है जो कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है, उसको एज अ सिंबल के रूप में इनफाइनाइट लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट, और फिर मैंने क्या किया, एस टू आर ई पावर माइनस एस टी डी एस। ठीक है, हम जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो तो उसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ बुक में डायरेक्टली लिखा होता है पर वो एज अ प्रॉपर वे नहीं है एक्सप्लेन करने का या फिर सॉल्व करने का इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। यहाँ पे लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट ये है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास लिमिट है आर टेंस टू इनफाइनाइट, इसका जो इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एस वो करेंगे ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी। आपके पास लिमिट आएगी यहाँ पे एस से आर तक। ठीक है, एस से आर तक आएगी। अब ये जो लिमिट है वो डी एस के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा आपके पास ई पावर माइनस एस आर, एस के रिस्पेक्ट में तो टी इंटू आर, यहाँ पे आपके पास टी। ठीक है, ये होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर मैं यहाँ पे एस रखूँ तो मेरे पास आएगा ई पावर माइनस एस टी अपॉन टी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये तो टर्म्स है जो आर से फ्री है, यहाँ पे क्या है, टी इंटू आर है। ठीक है, तो ये जो लिमिट है वो क्या होगी, समझिए आप कि जब एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है, ये जो है फंक्शन है ई पावर टी का, और यहाँ पे है टी, यानी कि मैं टी की वैल्यू अगर समझ लिए ई पावर, यहाँ पे हमारे पास आर है तो मैं चलिए आर लेके चलता हूँ, ये हमारे पास आर है। अगर आर की वैल्यू मैं जैसे जैसे बड़ी करूंगा, ये ई पावर आर का ई पावर आर है जो वैल्यू कहाँ पे जा रही है, इनफाइनाइट पर जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, पॉजिटिव है। समझिए, तो अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ई पावर आर का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे समझिए कि भाई ई पावर आर उसका ग्राफ ऐसा होगा जब आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आर लेस देन 0 होगा तब क्या होगा उसका ग्राफ, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे जो है ई पावर 0 पे 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा -1। तो ये कब होगा, ई पावर आर का ग्राफ है, पर जब आर क्या हो जाए आपका लेस देन 0। अगर आर लेस देन 0 होता है तो आर की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू जो है किस तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ग्राफ से समझ लीजिए। पर लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट ये है आपके पास। ये जो है अगर मैं टी जो है अगर मान लीजिए कि लेस देन 0 लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट है और है ई पावर माइनस टी आर। अब यहाँ पे अगर मैं टी लेस देन 0 लेता हूँ तो फिर ये टोटल क्वांटिटी ई पावर टी आर में ये टी आर कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर आर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप।
अगर t क्या है हमारा लेस देन जीरो है, समझिए यहाँ पे अगर मैं t लेस देन जीरो ले रहा हूँ, t लेस देन जीरो, तो e पावर माइनस टी आर में ये जो माइनस टी आर वाली क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि कुछ अगर मैं टी आर को p मान लूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये जो क्वांटिटी है p ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, तो अगर t लेस देन जीरो है तो उसमें हम ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका जो वैल्यू जो है हम इंक्रीज करेंगे तो उसका ग्राफ जो है इन्फाइनाइट की तरफ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब t माइनस टी आर जो है वो नेगेटिव कब हो जाए, समझिए अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे t लेस देन जीरो था, अगर मैं t ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टी आर, आर तो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है यानी कि प्लस होगा, तो माइनस टी जो है वो भी प्लस है, आर भी प्लस है, तो ये टोटल क्वांटिटी कैसी होगी, जीरो से लेस देन होगी। यानी कि ये वाली कंडीशन आएगी, उसमें अगर हम आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट करें तो क्या होगा, ये जीरो होगा। अगर माइनस टी आर लेस देन जीरो है तो हम बात कर सकते हैं कि भाई लिमिट आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस टी आर जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कब हुई हमारे पास, जब t क्या हो जाए, लेस देन ग्रेटर देन जीरो हो जाए। t लेस देन जीरो के लिए ये जो लिमिट है उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो वो इन्फाइनाइट तक जाता है। इन्फाइनाइट हालांकि कोई नंबर नहीं है तो हम वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, यानी कि लिमिट जो है क्या होगी, इन्फाइनाइट होगी। पर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करनी है या कोई नंबर लाना है, तो हम क्या करेंगे, t लेस देन अगर t ग्रेटर देन जीरो हो जाए हमारा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास आएगा कुछ e माइनस एस टी अपॉन टी। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, समझ लीजिए थोड़ा सा और। सो हमारे पास यहाँ पे है, कब मैंने यहाँ पे बात की भाई अगर t ग्रेटर देन जीरो होता है, इफ t ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास ये जो लिमिट है, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट e पावर माइनस टी आर अपॉन टी, ये जो पूरा टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t ग्रेटर देन जीरो, ए पावर जो है e पावर माइनस p होगा, वो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जीरो। तो हमारे पास ये जीरो है तो ये क्या आ गया, e पावर माइनस एस टी अपॉन टी, जहाँ पे t क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है यानी कि इसमें उसकी वैल्यू कुछ आई हमारे पास एस टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू डी एस। इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है कब, टी ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी कंडीशन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की है वो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन ब्रीफली किया है, इसके लिए इसके कुछ ज़्यादा स्टेप हो गए, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये वाला स्टेप। तो जीरो टू इनफाइनाइट, सो जीरो टू इनफाइनाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई पावर माइनस एस टी अपॉन टी। ठीक है, ये क्या है, ये तो पूरा सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, और क्या है, एफ टी डी टी, ये आ गए, ये जो है इसके इक्वल टू में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि भाई ये जो है जीरो टू इनफाइनाइट, अगर मैं इसको ई पावर माइनस एस टी ऐसे लिखूँ और एफ टी अपॉन टी को इस तरह से लिखूँ, यहाँ पे क्या है, टी ग्रेटर देन जीरो है, जो कि इंटीग्रेशन डिफाइन है उसके लिए किया जाता है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए लाप्लास में जब बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास एफ एस है तो मैंने क्या किया, जीरो टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी एस डी टी, सॉरी डी टी। सो ये जो है वो हमने बात की जब आपके पास क्या हो जाए, ई पावर माइनस एस टी इंटू ठीक है। तो ये जो हमने बात की थी कब की थी कि भाई ये जो इंटीग्रेशन है वो लाप्लास ऑफ एफ टी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ टी की जगह पे एफ टी अपॉन टी है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी। तो उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला ऑब्टेन किया है भाई, एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। तो हम क्या करेंगे, कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए आप, कि अगर आपको कुछ इस प्रकार से फंक्शंस दिया है एफ टी अपॉन टी में, तो हम क्या करेंगे, पहले जो लाप्लास ऑफ एफ टी है वो फाइंड करेंगे। ये था उसका प्रूफ, आप समझ लीजिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, हम उसका और एक वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे इसी मेथड, इसी थ्योरम पे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो समझिए कि कैसे हम ये वाला जो है वो यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले अगर आपको मान लीजिए कि कोई फंक्शंस दिया है एफ टी अपॉन टी, तो उसमें से आपको क्या फाइंड करना होगा भाई,
आपके पास एफ टी क्या है ये आप तो पहले डिटरमाइन कीजिए, फिर आप क्या करेंगे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और आपके पास आएगा एफ एस। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के जो भी फॉर्मूले है वो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए होंगे, वहाँ से ही होंगे, ठीक है। तो ये आप फाइंड करेंगे तो वो हो गया। अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ अगर फाइंड करना है लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, तो आप क्या करेंगे एस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आपने जो एफ एस फाइंड किया है वो वाला यहाँ पे एफ एस रख देंगे और एस टू इन्फाइनाइट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे भी इम्प्रॉपर है तो फिर वही लिमिट आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट वाली बात करेंगे। तो ये था कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे किस प्रकार के एग्जांपल सॉल्व किए जा सकते हैं, एफ टी अपॉन टी स्क्वायर वाले, एफ टी अपॉन टी क्यूब वाले, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन टी, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो फंक्शंस दिया है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। पहले तो आपने फंक्शंस देखा कि भाई क्या है, फंक्शन साइन ओमेगा टी अपॉन टी है, ठीक है। तो इसमें ना तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं, ना तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ना तो हम जो बेसिक फॉर्मूला सीखे उससे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। जब अपॉन में टी आ जाए, यानी कि टी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का ही यूज़ करेंगे, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन टी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एफ टी अपॉन टी का था जो हमने प्रूफ में देखा है, उसीलिए मैंने प्रूफ थोड़ा सा और समझाया, डीपली समझाया कि भाई कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे क्या है, एफ टी अपॉन टी है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन टी, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ एस। तो ये था हमारा स्टेप 1। अब हम फाइंड करेंगे लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन टी, दैट इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस डी एस, दैट इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट यहाँ पे ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एस टू इन्फाइनाइट में है तो वो लिमिट जो है वो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से यूज़ करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे लिमिट आर टेंस टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे है एस टू आर ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी एस, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे जो है ओमेगा वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि डी एस के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं यहाँ पे लिमिट ओमेगा बाहर ले सकता हूँ, लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिट आर पे है तो उससे ओमेगा जो डब्ल्यू या फिर ओमेगा है उससे कुछ लेना नहीं है, आर टेंस टू इन्फिनिट हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, अब एस टू आर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी एस, यहाँ पे क्या है आपके पास आर है, ठीक है। तो अब समझिए ये क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी एस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्मूले से आप कंपेयर कर सके, तो यहाँ पे आएगा इसका जो आंसर है वो होगा ओमेगा इंटू यहाँ पे आएगा लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे ये जो है वो 1 अपॉन ओमेगा टेन इनवर्स एस अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये जो है उसकी लिमिट कहाँ से है, एस से लेके आर तक। अब हमें क्या करनी है, सिर्फ इसकी लिमिट पुट करनी है। सो हमारे पास ओमेगा इंटू लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट। सो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 1 अपॉन ओमेगा, यहाँ पे अगर मैं आर रखूँ तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन ओमेगा टेन इनवर्स, क्या आएगा यहाँ पे आर अपॉन ओमेगा, ठीक, आर अपॉन ओमेगा माइनस क्या है, एस की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा टेन इनवर्स एस अपॉन ओमेगा, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आएगी। समझिए यहाँ पे जो है आर टेंस टू इन्फिनिट में ये टर्म है, पिछला वाला टर्म जो है वो आर से फ्री है तो हम इसी पे लिमिट लगाएंगे। टेन इनवर्स आर टेंस टू इन्फिनिट में क्या करेंगे, आर की वैल्यू जब इन्फिनिट तक जाती है तो जो 10 का ग्राफ है वो क्या होता है, समझ इस प्रकार से होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ पे जो ये फंक्शन ये जो है वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा और ये जो लिमिट है वो क्या होगी, माइनस पाई बाई 2। तो
r टेंस टू इन्फाइनाइट, 10 जो है वो इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, π/2 पे। तो हमारे पास ये जो है वो आएगा लिमिट ओमेगा, लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट 10 इनवर्स r अपॉन ओमेगा। इस पे हमने सिर्फ अप्लाई किया है, यहाँ से जो ओमेगा है वो हम इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा 10 इनवर्स s अपॉन ओमेगा। ये देखिए r जो है वो मतलब आपका जो 10 इनवर्स का ग्राफ है वो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, π/2। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 1 अपॉन ओमेगा इंटू π/2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 10 इनवर्स s अपॉन। तो आपको ये समझना है कि भाई लिमिट जो है वो r टेंस टू इन्फाइनाइट 10 इनवर्स r इज π/2। हमारे पास क्या है, r अपॉन ओमेगा। ओमेगा तो कोई वैल्यू है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, r जो है इन्फाइनाइट तक जा रहा है, वो बहुत बड़ी वैल्यू, तो वो क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ से समझा है, आप समझ भी सकते हैं कि भाई ग्राफ से थोड़ा सा इजीली रहता है, और फंक्शंस के ग्राफ जिनके आपको फाइंड करने हैं उसके ग्राफ आप सर्च कीजिए या फिर खुद से ट्राई कीजिए बनाने के, तो वो बन जाएंगे। ठीक है, तो उतना कुछ हार्ड नहीं होता उसमें। हमारे पास यहाँ से आएगा π/2 माइनस 10 इनवर्स s अपॉन ओमेगा, कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो क्या है आपके पास, cot इनवर्स s अपॉन ओमेगा होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन टी, तो उसका हमने ये फॉर्मूला किया। अब कॉस ओमेगा टी आए तो यहाँ पे उसका जो फंक्शंस होगा तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर e⁻at आता है तो यहाँ पे fs उसका फंक्शंस बनेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at। अगर कोई और फंक्शन आता है तो उसका भी बनेगा। ठीक है, तो जो हम जानते हैं फंक्शंस के कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो ये सेम मेथड से, यही मेथड से हमें यूज़ करके आंसर जो है वो लाना होगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ डिफरेंस एग्जांपल देखते हैं कि इससे अलग कौन से एग्जांपल पूछे जाते हैं। देखिए एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन टी, यानी कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड करना है। यहाँ पे ft अपॉन टी के साथ कंपेयर करें तो ft क्या है आपके पास, 1 माइनस cos 2t है, तो हम पहले उसको फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन इज लाप्लास, अगर हम मैं बात करूँ तो 1 माइनस cos 2t हमें फाइंड करना है। ये क्या होगा आपके पास, समझिए लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास जो है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो दैट इज लाप्लास ऑफ 1 इंटू लाप्लास ऑफ cos 2t। तो लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1 माइनस s, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास s अपॉन s² प्लस 4, तो ये क्या हो गया आपका fs होगा। ठीक है, fs हो गया हमारे पास, ये fs है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है s टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन fs ds। तो ये जो है वो क्या है, s टू इन्फाइनाइट, fs क्या है आपका 1 माइनस s अपॉन s इंटू अपॉन s² प्लस 4 इंटू ds। ठीक है, तो ये है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट रखता हूँ और फिर ये जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो लिमिट यहाँ से क्या है, r टेंस टू इन्फाइनाइट s टू r 1 अपॉन s माइनस, यहाँ पे जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि उसका जो इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया ds। नाउ ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन होता है log mod s, माइनस यहाँ पे जो है 1/2 इंटू ये जो इंटीग्रेशन है 2s अपॉन s² प्लस 4, तो वो किसका है, log mod s² प्लस 4 का। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो भी हमारे पास आ गया s टू r तक। तो अब हम बात करेंगे लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट log s अपॉन माइनस यहाँ पे लिमिट रखने की। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट, पहले हम क्या करेंगे, s की जगह पे r रखेंगे, तो हमारे पास आएगा log mod r माइनस यहाँ से होगा 1/2 log mod r² प्लस 4। ये यहाँ पे ये वैल्यू है जो वही r के साथ उससे रिलेट है, बाकी जो s की वैल्यू होगी वो r से फ्री होगी, तो वो लिमिट में नहीं आएगी। log mod s माइनस 1/2 इंटू log ऑफ s² प्लस 4, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए r अपॉन में ये है, तो log का रूल्स क्या है, log a माइनस log b, दैट इज log a अपॉन b। तो हम यहाँ पे उसकी यूज से हम लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करवा पाएंगे। सो log mod r अपॉन log ऑफ, यहाँ पे 1/2 है वो क्या हो जाएगा, r² प्लस 4 पे जाए तो
आर स्क्वायर प्लस 4 टू दी पावर 1/2। ये भी लॉग का एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस से अगर एक्सपांड करूँ तो हमारे पास यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 टू दी पावर 1/2 जो कि प्लस है, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एस। ठीक है, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन दिया है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे भी क्या है आर स्क्वायर प्लस 4 है। सो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये जो है सिंप्लीफिकेशन उसका कुछ इस प्रकार से होगा, लॉग आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 1/2। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से होगा, प्लस लॉग इसका ये हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर है, नीचे आर स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 1/2 है। तो यहाँ से अगर मैं आर को कॉमन लेता हूँ तो आर, अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2 वो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 4 मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो वो कुछ इस प्रकार के टर्म्स में आएगा, प्लस लॉग यहाँ से देखिए आप एस स्क्वायर प्लस 4 है, वहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं टू दी पावर 1/2 अपॉन एस। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। नाउ दैट इज इक्वल टू लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से आर कैंसिल, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन आर स्क्वायर टू दी पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा इन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा 1 प्लस 4 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं आर के जो है वो इन्फाइनाइट तक रखूँ तो 4 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 है वो छोटा नंबर है, उसको मैं बड़े नंबर से अगर डिवाइड करूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 के नियरेस्ट में आएगी, तो ये 0 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो लॉग हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 1, लॉग 1 क्या हो जाए 0 होता है, तो ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस हमारे पास आया लॉग ऑफ अंडर एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। तो ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t। ये क्या है आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t का आंसर जो कि है लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। तो ये आ गया आपका आंसर। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल बात करते हैं ऐसे ही मेथड से जो कि थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो डिफरेंट टाइप का है, वो है 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी क्या हो जाए, थोड़े से टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए उनके भी। ठीक है, और नए हो अगर हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 1 माइनस कॉस, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि भाई नीचे सिर्फ t है तो एक बार इंटीग्रेशन आएगा, अगर टी स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन आएगा। ये थोड़ा सा एग्जांपल लेंथी है तो आप पेन और जो पेपर है वो दोनों साथ में लेके रखिएगा। इसका एग्जांपल जो है वो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास एफ टी जो है वो क्या है 1 माइनस कॉस टी। तो हम पहले उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें तो वो होगा लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टी दैट इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये है एफ ऑफ एस। अब हम फाइंड करेंगे लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन आएंगे, कहाँ से एस से इनफाइनाइट तक। हमारा एफ एस जो है वो रखेंगे एफ एस डी एस, ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की लिमिट, और यहाँ पे डी एस फर्स्ट सेकंड जो है वहाँ पे उसके लिए। तो ये होगा हमारे पास एस टू इनफाइनाइट एफ एस क्या है 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, और दूसरा भी डी एस। ठीक है, तो हम पहले ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। आप जो है 2 तरह से कर सकते हैं, आपको यहाँ से उस साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये जो वाला पोर्शन है आपका इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो पोर्शन है अलग से उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसकी लिमिट यहाँ पे रखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास अब क्या फाइंड करना है,
एस टू इन्फाइनाइट 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और डी एस। हम पहले ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट एस टू आर 1/s माइनस, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था, और यहाँ पे है डी एस, ठीक है। तो ये डी एस आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँ तो लिमिट यहाँ से है r टेंस टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे ये s टू r से है तो उसको वैसे रखें। 1/s का क्या होता है, log mod s माइनस यहाँ से 1/2 को कॉमन लेगा तो 2s स्क्वायर प्लस 1, तो उसके लिए होगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 और वो हो जाएगा s से r। सो दिस इज फ्रॉम s टू r। नाउ यहाँ से जो है वो पहले हम r की वैल्यू पुट करेंगे, r की जो अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट, दैट इक्वल टू लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट log mod r माइनस log ऑफ 1/2, ये जो है उसको मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पे रखते हैं वैसे 1/2 log mod r स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब मैं लोअर लिमिट रखूँगा s, जिसमें r है नहीं तो वो लिमिट से फ्री है तो मैं उसको अलग लिख सकता हूँ। सो माइनस log mod s माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये इस प्रकार से है। सो दैट इज लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे हम अगर लॉग का जो रूल्स है उसका यूज़ करें तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप यहाँ पे किया, 1/2 जो है उसके ऊपर जाएगा तो r स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 और log a माइनस log b यानी कि log a अपॉन b वो वाला यूज़ किया है। यहाँ पे अगर मैं माइनस को यहाँ से खोल दूंगा तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, सो दैट इज प्लस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2 माइनस log mod s, ठीक है। ये इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं r जो है वो कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर में से r स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे r है r स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो वो भी क्या हो जाएगा r अपॉन 1 प्लस 1 टू द पावर r स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये होगा। और यहाँ से देखिए log ऑफ ये होगा वो होगा s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे उसका सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे r से r कैंसर, लिमिट r टेंस टू इन्फाइनाइट 1/r क्या होता है 0, 1/r स्क्वायर भी क्या होता है 0 होता है, क्योंकि 1 को अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नियरेस्ट 0 आएगी, तो उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या है 1/1 बचेगा तो log 1 क्या होता है 0। तो यहाँ पे जो लिमिट है जो आंसर आया वो है log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s, ठीक है। ये जो हमने पिछले एग्जांपल में ट्राई किया था बिल्कुल वैसे है। तो ये जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू थी वो हम इसमें पुट करेंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये जो है वो आएगा लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर दैट इक्वल टू एस टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू वो है लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस इंटू डी एस, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा। हमने जो ये था उसकी वैल्यू फाइंड की और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम थोड़े से यूवी वाली जो 12th में मेथड्स थी उसका भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से स्टेप मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। समझिए कि हमारे पास क्या है एस टू इन्फाइनाइट लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस है, ठीक है। ये है आपके पास और डी एस। तो मैं यहाँ पे लिमिट वाला तो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा फिर से, और एक है जो भी
ये जो है स्क्वायर प्लस वन और ये एस है। अगर मैं स्क्वायर टू द पावर वन हाफ लिखूँ तो भी क्या आ जाएगा एस, यानी कि मैं एस को अब क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर टू द पावर वन हाफ, और यहाँ पे उसकी पावर भी वन हाफ है, स्क्वायर प्लस वन के पावर भी, तो हमारे पास टोटली क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन टू द पावर वन हाफ अपॉन, यहाँ पे मैं अगर एस स्क्वायर टू द पावर वन हाफ लिखूँ और आगे क्या है हमारे पास लॉग है, तो ये जो वन हाफ है वो कॉमन आएगी, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा एस टू द पावर वन हाफ इंटू जो है वन हाफ इंटू लॉग, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पे अगर मैं एस स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर डी एस। ठीक है, ये जो है अब हमें सॉल्व करना है। सो वन हाफ इंटू लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट एस टू आर, यहाँ पे है लॉग वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ यू कंसिडर करूँगा, और वन जो है साइड में यहाँ पे क्या होगा कुछ वन तो होगा, तो वन को मैं वी कंसिडर करूँगा। तो अगर यू और वी वाला फॉर्मूला हम यूज़ करें तो वन हाफ लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट, यू जो है इसको हम कंसिडर करेंगे तो दैट इज लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ व्यू दैट इज एस माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से क्या है एस टू आर है। ठीक है, तो ये जो है इसका डेरिवेटिव, और यू जो डी यू बाई डी एस अपॉन इंटू इंटीग्रेशन आता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी हम करेंगे, साथ में इसका एस भी आएगा। सो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, और वन प्लस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस टू अपॉन एस क्यूब इंटू डी एस। तो हमारे पास ये आया फ्रॉम एस टू आर। नाउ ये जो इंटीग्रेशन है उसमें क्या किया है, इसका डेरिवेटिव किया है, वन था उसका इंटीग्रेशन किया है, फिर से हमारे पास ये टोटली क्या होता है इंटीग्रेशन आता है, कुछ इस प्रकार से होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ डी एक्स, और फिर इसका क्या होता है इंटीग्रेशन डी एक्स। तो मैंने ये था वो हमारा यू था तो इसका डेरिवेटिव कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ वन का क्या हुआ यहाँ पे एस हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा दे दूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो लॉग ऑफ वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर इंटू एस, यहाँ पे देखिए ये क्या है एस स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर जाएगा तो इंटू एस है माइनस एस टू आर। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो वहाँ पे मेरे पास बचेगा एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये है हमारे पास माइनस टू अपॉन एस क्यूब इंटू डी एस, और ये है टोटली एस टू आर। नाउ एस क्यूब कैंसिल, माइनस टू यहाँ से आ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू वन हाफ लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए एस इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू इंटू एस टू आर, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन डी एस हो जाएगा, जो कि लिमिट है एस टू आर तक। अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं, फिर हम क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो इसका जो हम अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाली फॉर्मूले से करेंगे, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एस आएगा, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे वन है, तो वन अपॉन वन तो वन हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू वन हाफ लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है एस इंटू लॉग वन प्लस एस स्क्वायर प्लस टू, देखिए यहाँ प्लस टू, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एस, दैट इज टेन इनवर्स एस, और यहाँ पे लिखिए टेन इनवर्स एस फ्रॉम एस टू आर। नाउ दिस इज आवर फाइनली इंटीग्रेशन। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आवर लिमिट, नाउ वी हैव टू एडजस्ट आवर लिमिट। तो उसकी वैल्यू अगर मुझे एडजस्ट करानी है तो कैसे कराएंगे, तो देखिए हमारे पास पहले अपर लिमिट अगर मैं पुट करूँ तो वन हाफ इंटू, यहाँ देखिए लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आर से वैल्यू जो है वो रखूँ तो आर इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू टेन इनवर्स आर। ठीक है, ये होगा, ये जो है नीचे जब मैं एस की वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वो आर से फ्री है, तो उससे को लिमिट से कोई लेना नहीं है, तो हम उसको एज अ लिमिट फ्री लिख सकते हैं वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू टेन इनवर्स एस। ठीक है,
यहाँ पे 1/2 जो है वो सबसे पहले है। नाउ वी हैव टू पुट दिस लिमिट, नाउ log 1 प्लस आर स्क्वायर, जो यहाँ पे अगर log जो है कंटिन्यूस फंक्शन है वो जानते हैं, log r टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर की लिमिट जब इन्फाइनाइट तक जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 0, तो log 1 बचेगा और इंटू क्या है r है, जो इन्फाइनाइट इंटू 0 वाला है टर्म्स, तो उसको हम क्या करेंगे 0 कंसिडर करेंगे, तो 0 होगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस ये जो है 2 tan इनवर्स आर। आर जब इन्फाइनाइट तक जाए तो tan इनवर्स आर की वैल्यू क्या होती है π/2 होती है, वो भी हम जानते हैं, ठीक है, π/2 माइनस यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास s इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan इनवर्स एस, ठीक है। तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास बचेगा π/2 माइनस एस इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे s/2 आएगा। नाउ π/2 माइनस tan इनवर्स एस, उसको हम क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स एस माइनस s/2 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। तो ये जो है वो क्या है हमारा आंसर है, दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो ज़्यादातर मार्क्स में पूछे जाते हैं, थोड़े से बड़े एग्जाम्पल होते हैं उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि भाई इंटीग्रेशन कैसे करना है, लर्न करने लेना है इंटीग्रेशन वाले जो भी फॉर्मूले है वो, और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल यानी कि आंसर। तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए 2 इंटीग्रेशन था, वो कैसे सॉल्व किया वो कर लिया। आपने अगर अच्छे से नोट किया है तो आप समझ में आ गए होंगे। मेरे पास यहाँ पे बोर्ड की लिमिट है तो मैं उसको इस प्रकार से ही इसको समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।